इस सीन में कबीर भैया लड़की की मैक्सी को अपने पिछवाड़े पर रखकर सो रहा होता है और इतने में लड़की कपड़े उतारने आ जाती है। और जब लड़की कपड़े उतारने लगती है तो साफ नजर आ रहा है कि ये वाली शर्ट नीचे गिर जाती है और इतने में लड़की की नजर कबीर सिंह पे पड़ती है। येड्या, ती बेडशीट नाही रे, माझी मॅक्सी आहे, चल वापस कर। और कबीर सिंह से वो अपनी मैक्सी तो ले लेती है पर वो शर्ट जो नीचे गिरती है वो उठाए बगैर ही चली जाती है। और प्यारी बहना वो वाली शर्ट तो उठा ले। इस सीन में कबीर भैया इस बियर की बोतल में पानी मिलाने लगते हैं तो साफ नजर आ रहा है पानी को मिलाने के लिए जब कबीर भैया टैंकी के अंदर बोतल करते हैं तो पहले तो सारी बियर टैंकी के अंदर ही गिर जाती है और टैंकी के अंदर इतना सारा पानी है कि बियर तो गायब ही हो गई होगी। लेकिन फिर भी जैसे ही बोतल को बाहर निकालते हैं तो बोतल के अंदर तो सारी बियर ही बियर होती है। हाँ ये बात तो सही है कि भाई दिल किसी से मत लगाइयो। और शेख अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना तो भाई अपना दिल ही निकाल दो तुम। ये शेख मेरा दोस्त है और यकीन मानो साले की 100 गर्लफ्रेंड है, वन साइडेड। क्योंकि भाई साहब को हर नई लड़की तो पसंद आ जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या, ये बंदा आज भी सिंगल है। जब कबीर भैया यहाँ पर आते हैं तो इन्होंने ये ब्लैक कलर के ग्लासेस लगाए होते हैं पर जैसे ही यहाँ से ये वापस जाते हैं तो ग्लासेस लगाए बगैर लिए बगैर ही चले जाते हैं। ऐसे नहीं बोलेगा। अरे वेट नो 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 नो। नहीं मतलब इतना तरसा हुआ बंदा मैंने पहली बार देखा है। देखो भाई कपड़े उतार रही है लड़की तो उतार ही रही है ना, वेट कर लो थोड़ा। इतनी जल्दी है इस बंदे को गपागप करने की। यहाँ तो हद ही हो गई, बंदे ने अपनी पैंट के अंदर बर्फ डाल ली। अब ये नुन्नू बंदे को क्या क्या करने पर मजबूर कर देता है ये तो इस फिल्म को देख के ही पता चल गया है। और सारी सिंगल लौंडों की जिंदगी होती ही ऐसी है, देख लो तुम्हारे सामने है भाई। बहती हवा सा था वो। कबीर ने इस फ्रीजर से सिर्फ 2 बियर की बोतल निकाली हैं पर जैसे ही फ्रीजर का दरवाजा बंद करके बोतल को ऊपर रखा जाता है तो वहाँ पर 2 नहीं 3 बोतल आ जाती हैं। अब साफ नजर आ रहा है कि इन लड़कों के पास कोई गेट वगैरह नहीं लगा हुआ। पर जैसे ही कबीर भैया की लड़ाई होती है अमित से तो कबीर भैया कमाल को कहते हैं कि भाई मेरे लिए दरवाजा बंद कर दे। और ये कमाल लेफ्ट साइड पर जाता है जहाँ पर वो वाले बंदे खड़े होते हैं पर उन बंदों के पास तो कोई दरवाजा होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी कमाल कहीं ना कहीं से दरवाजा ढूंढ के बंद कर ही आता है। अब इस अमित को देखो मारने के लिए खड़ा हुआ है, मुक्के बनाकर खड़ा हुआ है और एक भी मुक्का इसने कबीर भैया को मारा ही नहीं है, बस मार खाई जा रहा है खाई जा रहा है। और कबीर को इतनी ज्यादा चोट लगी है पर थोड़ी देर बाद चोट अपने आप ही गायब हो जाती है। अब यहाँ पर इतनी सर्दी है पर इस लड़की को लगता है सर्दी लग ही नहीं रही। सभी ने जैकेट स्वेटर तो इसने भी पहना हुआ है पर बाजू तो इसके नंगे तो क्या इसे सर्दी नहीं लग रही। अब इस टीचर को तुम पागल बना सकते हो पर हमें नहीं। भाई साहब देखो क्लास में सारे बैठे बच्चे पंजाबी समझ रहे हैं तो सोचो जरा जो टीचर पढ़ा रही है क्या उसे एक लफ्ज की भी समझ नहीं आई होगी। और आधे से ज्यादा लफ्ज तो इसने उर्दू में भी बोले हैं तो क्या टीचर को फिर भी नहीं समझ आए। जो सारे मिलके हमको पागल बना। बेटा अपना नाम तो बताओ। प्रीति सिक्का। तुम्हारी बहन को तुम्हारी 4 बार ध्यान रखना जरा, लाइक अ ब्रदर। No, uncle, I can't take care of her like a brother. अब ये दोनों इतनी दूर खड़े हुए हैं लेकिन फिर भी कबीर भैया की बातें सुन रहे हैं। भाई रैगिंग कभी किया है या फिर रैगिंग के शिकार हुए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। पर इन लड़कियों की रैगिंग जरा चेक करो। बिना टाइम वेस्ट किए कपड़े उतार। प्लीज मैम, हम सब ट्रेडिशनल फैमिली से आते हैं। क्या बोली? ट्रेडिशनल फैमिली से? तू क्या घर पे कच्ची पहन के नहाती है क्या लाडो? ये लाज शर्म है ना, सुहागरात के लिए बचा के रखो। टपा मालूम ना। किसी ने नहीं देखा। अब ये चिरकुट सारे क्या अंधे हैं और जो लड़कियां ऊपर खड़ी हुई थी उन्होंने भी सब कुछ देख लिया। तो भाई ये क्या हुआ कि किसी ने नहीं देखा। इस सीन में कबीर भैया बाइक पर आ रहे हैं और बाइक के पीछे एग्जैक्टली 2 बंदे आ रहे होते हैं पर जैसे ही कबीर भैया बाइक को स्टैंड पर लगाने लगते हैं तो भाई साहब वो बंदे तो गायब ही हो जाते हैं। गुजरते हुए भी नजर नहीं आते। और ये लड़की इतनी दूर होती है पर जैसे ही कबीर सिंह बाइक को खड़ी करने लगता है तो ये लड़की एकदम से पीछे आ जाती है। और अभी ये लड़की बाइक को क्रॉस कर गई है फिर एकदम से ये लड़की बाइक को क्रॉस कर रही होती है। अभी सीन में कबीर भैया क्लास में आते हैं और प्रीति को पीछे बैठा देखकर उसे आगे बुला लेते हैं और आगे बैठी हुई लड़की को पीछे भेज देते हैं। और प्रीति से बड़े आराम से पूछते हैं आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और प्रीति आगे से टॉपिक बताती है और भाई साहब इसे क्लास में नहीं पढ़ाते, स्पेशल क्लास देने बाहर ले जाते हैं।
और ये कोई एक दिन नहीं हुआ, अगले दिन भी ऐसा होता है और उससे अगले दिन भी। पर सोचो जरा, ये बंदी तो पास हो ही जाएगी, पर ये 71-72 बंदे जो क्लास में बैठे हुए हैं वो कैसे पास होंगे? इनकी जिंदगी तो गईयो। अब कबीर भैया इतनी दूर से डंडा लेकर आते हैं अमित को मारने के लिए, पर जैसे ही अमित दिखता है तो डंडे को छोड़कर भाई साहब मुक्कों से मारना शुरू कर देते हैं। भाई साहब डंडे के साथ ऐसा क्यों? और साला अमित इतनी सारी मार खाने के बाद कुछ ये कहता है, ये दोबारा नहीं होगा। भाई कबीर सिंह की फ्रेंडशिप जरा चेक करो। पहले दिन गाल पे किस, दूसरे दिन लिप्स पे किस और तीसरे दिन गपागप। और हमारी कुंवारेपन की हद जरा चेक करो। नुन्नू भी कहता है कि भाई तेरे से ना हो पाएगा। अब मैडम पहले बताओ, आपने सब्सक्राइब किया है इस चैनल को? अबे चुप, बैठ जा नीचे, चुप। प्रीति सच्ची बताओ, तुमने सब्सक्राइब किया है या नहीं? मैंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है और बेल आइकन भी दबाया हुआ है। तो भाई लोगों, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन नहीं दबा रखा तो यार बेल आइकन जरूर चेक कर लो यार एक बार, कुछ नहीं जाता तुम्हारा। अब इस सीन में ये दोनों बाइक के ऊपर बैठकर किस करते हैं और किस करते करते गिर भी जाते हैं। जब गिरते हैं तो लड़की इतनी दूर गिरी पड़ी हुई नजर आती है और लड़का इतनी दूर। ये कौन सा नया तरीका था बाइक के ऊपर बैठ के किस करने का? आराम से बैठ के कहीं किस कर लेते। पता नहीं शाहिद कपूर को किसें ऐसी ही मिलती हैं, या तो गिरे पड़े हुए किस करनी पड़ती है या किस करके गिरना पड़ता है। और अगर तुमने रंगून मूवी देखी है तो शाहिद कपूर कीचड़ में किस करते हुए नजर आते हैं और इस मूवी में किस करते करते गिर जाते हैं। ठरकी लौंडों को तो किस चाहिए, गिर के किस करो या फिर किस करके गिर जाओ। अब इस सीन में इस लड़की, लड़की नहीं, मतलब अगर लड़की कह दिया तो लड़कियों के साथ धोखा होगा। इस औरत से गिलास नीचे गिर जाता है और कबीर देख लेता है और कबीर इतने गुस्से में आता है और कबीर को गुस्से में देखकर औरत भाग जाती है। पर एक बात समझ नहीं आया कि कबीर से एक औरत नहीं पकड़ी गई और वो भी इतनी मोटी। अब इस सीन में कबीर भैया प्रीति के घर जाता है तो सामने से प्रीति का भाई बाहर को जा रहा होता है। उसे क्या पता कि घर के अंदर क्या कुछ होगा। लेकिन जैसे ही कबीर भैया प्रीति को मिलकर वापस जाते हैं तो प्रीति के भाई के दोस्त कबीर सिंह को रोक लेते हैं और कुछ ये कहते हैं, यही है क्या? यही लग रहा है। क्या रे, क्या काम रहता है तेरे को प्रीति दीदी की छत पे? अब कोई बताएगा मुझे कि इन लड़कों को किसने बताया कि कबीर भैया छत पर ये वो करते हैं? अगर तुम सोच रहे हो कि भाई ने बताया होगा तो भाई साहब तो पहले ही बाहर आ गए थे, तो बताओ फिर किसने बताया? अब देखो, ये वही वाला ग्लासेस है जो कबीर भैया उस घर में भूल आए थे। लेके ही नहीं आए थे, तो फिर ये वाले ग्लासेस कहाँ से आए? मैम शॉट में बिजी है, 2 मिनट में आएंगे। लेकिन जब कैमरा मैम को दिखाता है तो मैम तो मेकअप कर रही होती हैं और मेकअप कर कर सीधा कबीर सिंह के पास आ जाती हैं। भाई ये कौन सा शॉट हुआ? मेकअप किया और सीधा कबीर सिंह के पास आ गई। Can you help me? Yeah. Physically. और भाई साहब लड़की गपागप करने के लिए तैयार भी हो जाती है। अब एक बात समझ नहीं आई, अगर गपागप करनी ही थी तो घर में कर लेते, यहाँ बाहर गाड़ी में आकर गपागप करने की क्या जरूरत थी? अब लड़की को जिया को किसने बताया कि कबीर सिंह का घर यहाँ पर है और कबीर सिंह भी दरवाजे ओपन करके ही सो रहा है, मतलब खुला माहौल है। भाई देखो, इतने सारे स्यापों के बाद आखिर में इन दोनों की शादी हो जाती है। पर खास बात यह है कि शादी में एक बच्चा एडवांस में मिल गया, मतलब माना कि इनका ही है पर मिला तो एडवांस में है ना। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलना। और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ तो भाई बेल आइकन जरूर चेक कर लेना। जेलस होते हैं या बुराइयां करते हैं और बदतमीजियां करते हैं लोग? तरीका आप बताओ पहले। हेट कमेंट्स आते हैं, खासतौर पे मुझे तो मेकअप पे बहुत बोलते हैं। अच्छा, मेकअप ज्यादा करती हो? ज्यादा करूँ नहीं करूँ मेरा मेकअप है, मेरी मर्जी। मेकअप है, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। Don't talk bloody nonsense, you know? उनको थोड़ी खरीद के देना है। You bloody shut up! प्लीज देखिए ये। You shut up! प्लीज प्लीज इस फॉरम में उल्लू इस तरह की- कोमल, तेरे पे इतनी मक्खियां बैठ क्यों रही है? पता नहीं मुझे। तेरे को पता है मक्खियां किस पे बैठती हैं? नहीं। भाई मैं भी अपनी मुमताज के लिए एक ताजमहल बनवाऊंगा। सुन भाई, ताजमहल हमारे लिए बकवास है, ताजमहल हमारे लिए बकवास है क्योंकि रोज बदलती हमारी मुमताज है। नायक नहीं